नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 49वें स्वतंत्रता दिवस के शुभारंभ अवसर पर देश भर में गर्व और उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं उड़ीसा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ध्वज फहराया, साथ ही आजादी के नायकों को नमन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक आवास पर ध्वजारोहण करते हुए महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों को याद किया। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में झंडा फहराया, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देशवासियों को आजादी के पर्व की बधाई दी। साथ ही वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इन सभी नेताओं की उपस्थिति और उनके संदेशों ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारत की विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और तिरंगे की छांव में हर राज्य, हर दिल एक सुर में बोल रहा है। तो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां देशवासियों को सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से शुभकामनाएं दी गई, तिरंगा फहराया गया। जहां आपको बताते चले देशवासियों को सभी ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होकर सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां ध्वजारोहण करते हुए सभी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जो आपको बताते चले प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गौरवशाली ऐतिहासिक अवसर पर। आज जब देश मना रहा है अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस, आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, एक प्रण है देश को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, एकता और अखंडता की लौ को और प्रज्वलित करने का। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है। आज ऑपरेशन सिंदूर को भी 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते देशभक्ति की भावना दुगनी हो गई है। वही परंपरा के अनुसार पहले ध्वजारोहण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले का प्राचीर से लगातार 12वीं बार संबोधन भी किया। हमारे देश का तिरंगा हमारी पहचान है। ये दिखाता है कि भारत एक आजाद और लोकतांत्रिक देश है। जब हम लाल किले पर या क्रिकेट स्टेडियम में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये भारत की एकता का प्रतीक है जो हम सबके गर्व और भारतीयता को दर्शाता है। इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर चलिए आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक बातें। भारत का झंडा किसने बनाया? भारत के झंडे में तीनों रंगों का महत्व है। पहली बार भारत का झंडा किसने और कब फहराया? हमारा वर्तमान ध्वज पिंगली वेंकैया के 1921 में बनाए डिजाइन पर आधारित है। पिंगली खुद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक व्याख्याता, लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद, कृषक और बहुभाषी थे। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के कई रूप देखे हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलनों, चर्चाओं और विचार विमर्शों के सफर से गुजरते हुए हमारा तिरंगा धीरे धीरे आज के रूप में आया है। भारतीय ध्वज में 3 रंग है जो 3 लाइन में व्यवस्थित है। इन पट्टियों को बैंड कहा जाता है। ऊपर की केसरिया पट्टी भारत की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच की सफेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नीचे की गहरी हरी पट्टी उपजाऊ भूमि से हमारे संबंध को दर्शाती है, जो विकास और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच अशोक चक्र है, जिसका अर्थ है धर्म का पहिया। इसमें 24 तिल्लियां हैं। साथ ही ये देश की गतिशीलता और विकास के चक्र का भी प्रतीक है। 1906 पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बगान चौक पर फहराया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करता था। 1907 राष्ट्रीय ध्वज पहले जैसा ही रहा, लेकिन उसमें थोड़े बदलाव किए गए। मैडम भेकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1917
होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अलग ध्वज फहराया। यह 9 क्षैतिज रंगीन पट्टियों से बना था, 5 लाल और 4 हरे पट्टियां। 1921 बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को अपने ध्वज का डिजाइन दिखाया। इसमें सफेद, हरे और लाल क्षैतिज रंग की पट्टियां थी, जो भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूहों जैसे मुसलमान और सिखों जैसे समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1931 पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए इसी ध्वज में थोड़े बदलाव किए गए। अब यह वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के समान दिख रहा था। धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज के केंद्र में एक चरखा था। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कांग्रेस समिति के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चरखा को धर्म चक्र से बदल दिया, जो कानून, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक था। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्र ने अपने अमर वीरों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये क्षण न केवल राष्ट्र के गौरव का प्रतीक था, बल्कि उन लाखों बलिदानों की स्मृति का सम्मान भी था, जिनके त्याग ने से भारत को आजादी मिली। वहीं राष्ट्रपति के साथ इस भावपूर्ण क्षण में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के प्रमुख भी उपस्थित थे। वहीं साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी वीर शहीदों को नमन कर राष्ट्र की ओर से श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रायपुर से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये दिन उन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिनकी कुर्बानी से हमें यह आज़ादी मिली है। इसी ऐतिहासिक घड़ी में रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। आज का ये दिन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमारे सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और समस्त जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी में योगदान रहा, उन सभी को याद करने का, नमन करने का आज का ये दिन है। और आज के इस अवसर पर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी, इसकी घोषणा हुई। तो वहीं पटना के गांधी मैदान में आयोजित 19वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा को याद करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आज़ादी मिली वह लाखों वीरों के बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा से नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता, राष्ट्र का गौरव दिया और देश को 19वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामनाएं दी। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। सर्वप्रथम राज्य में कानून व्यवस्था को हर साल की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को तिहाड़ जेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर तिरंगा फहराया गया और कैदियों को आजादी की महत्वता का संदेश भी दिया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जेल महानिदेशक सतीश कुचला ने कहा कि जो भी कैदी तिहाड़ जेल में रहते हुए ईमानदारी, अनुशासन और सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनकी सजा में रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन न केवल सुरक्षा बल्कि सुधार और पुनर्वास के सिद्धांतों पर भी काम करता है। पूरे देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश आज जो है खुशियों से भरा हुआ। पूरे देश में जो आज खुशियों का आज एक महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। जो पूरे देश आज पूरा मग्न हो गया है स्वतंत्रता दिवस पर। हर घर तिरंगा जो है लहराया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय भाटिया जी, जो जेलर हैं। सर, आज पूरा देश जो है 15 अगस्त मना रहे हैं। पूरा देश का आज एक महापर्व भी माना जा रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे देशवासियों के लिए? देखिए, सभी को, आपको और सभी देशवासियों को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व का है कि हम भारतीय हैं। सम्मान की बात है और ये हमारे मान और सम्मान के लिए है। अगर देश है तो हम लोग हैं। और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमारी जो एक देश की सेनाओं का जो मनोबल है वो आज इतना बढ़ा हुआ है, देश का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो नई चुनौतियां हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार हैं और किसी भी तरह से हम ऊंचाइयां छूने के लिए देश तैयार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अजय भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि पूरे देश आज जश्न में मना रहा है और जो है हम सुरक्षा में तैनात हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहे। कैमरामैन राहुल के साथ विजय चौधरी, आर्यन टीवी, दिल्ली। तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और सभी क्रांतिकारियों को नमन किया, जिनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है, साथ ही जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर हमें मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों और देश के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास आपको कराता है। साथ ही कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल उत्साह और गर्व से भर उठा। स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक
पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और सभी क्रांतिकारियों को नमन भी किया है, जिनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर हमें मुक्त कराया। वहीं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों और देश के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास कराता है। कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही जहां देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ये माहौल उत्साह और गर्व से भर उठा। तो ये आपको बताते चले, महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। साथ ही आपको बता दें, वहां आयोजित कार्यक्रम से ये माहौल उत्साह पूर्वक बना रहा। साथ ही कई मंत्रीगण वहां मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जहां उपस्थित हुए। साथ ही कई रंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने आपको बता दें महात्मा गांधी और सभी सेनानियों को नमन भी किया।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।